गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमी। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले पाठ में पहला जो पाठ देखा था वो क्या था कि कुलस्य परंपरा, के कुल की परंपरा। तो आज हम पांचवा पाठ जो है सुभाषित वैभव। सुभाषित वैभव का मतलब होता है सुभाषितों की समृद्धि। तो यहाँ हमारे समक्ष टोटल आठ सुभाषित दिए गए हैं। तो आठों के आठों सुभाषितों में अलग अलग गुणों के बारे में बात की गई है और धन के बारे में बात की गई है। फिर गाय, पशु, राजा, फिर गरीबी, वो सब के बारे में। और अंत का जो हमारा सुभाषित है तो उसमें ये बात की गई है कि हमें कैसे व्यक्ति को हमारा बंधुजन बनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो पहला जो हमारा सुभाषित है उसमें पाठक यानी जो पढ़ने वाला होता है तो उसमें कितने गुण होते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो उसके 6 गुण की बात की गई है। 6 गुण यानी मधुरता, अक्षरों की अभिव्यक्ति, फिर पदों का विभाजन, अच्छा स्वर, फिर धीरज और क्या के लय। ये 6 गुण के बारे में बात की गई है। फिर दूसरा सुभाषित जो है तो उसमें ये बताया गया है कि धन चंचल होता है, मन चंचल होता है, जीवन और हमारी युवानी भी चंचल होती है। तो ये सब आता जाता रहता है, पर जिसके पास कीर्ति रहती है वही जीता है। फिर तीसरा सुभाषित है हमारा, तो उसमें ये बताया गया है कि मक्खी जो होती है वो घाव की इच्छा रखती है, क्योंकि हमने देखा है कि मक्खी जो होती है वो गंदी चीज़ पर ही बैठती है, फिर अच्छी चीज़ पर बैठकर अपने जंतु फैलाती है। समझ में आता है ना कि मक्खियों की वजह से भी रोग फैलता है। ओके, तो ये जो मक्खियाँ होती है वो हमेशा किसकी इच्छा रखती है? घाव की इच्छा रखती है। फिर राजा जो होते हैं वो धन की इच्छा रखते हैं, और जो नीच कक्षा के लोग होते हैं, जो हल्की कक्षा के लोग होते हैं, वो हमेशा झगड़े की ही इच्छा रखते हैं। पर जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हमेशा शांति की इच्छा रखते हैं। फिर चौथा सुभाषित है हमारा, तो उसमें ये बताया गया है कि गाय जो होती है वो सुगंध से लोगों को पहचानती है। ब्राह्मण जो होते हैं वो वेदों से देखते हैं। राजा जो होते हैं वो अपने जासूसों से देखते हैं, और जो सामान्य लोग होते हैं वो अपनी दोनों आँखों से देखते हैं। चलो, पांचवा जो है उसमें ये बताया गया है कि गरीब को पैसे देने चाहिए, फिर अज्ञानी को ज्ञान देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए और भूखे को भोजन देना चाहिए। फिर छठा जो है तो उसमें लोभ की बात की गई है कि लोभ की वजह से क्या हालत होती है। तो क्या होता है कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से इच्छा उत्पन्न होती है, और लोभ से ही मोह और नाश होता है, और लोभ ही पाप का कारण होता है। इसमें लोभ की बात की गई है कि हम अगर कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे इतने अच्छे मार्क आ गए हैं अभी, तो चलो दूसरी एग्ज़ाम में तो ऐसे ही हम थोड़ी चोरी कर लेंगे तो ज़्यादा मार्क आ जाएंगे। तो ये हमारा हुआ लोभ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, और हम बार बार क्या ऐसा ही सोचते रहते हैं कि चोरी कर लेंगे, अभी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। उसी प्रकार धन की भी है। थोड़ा धन हमारे पास होता है ना, तो हम क्या सोचते हैं, आज 10,000 मिले हैं ना एक दिन में, हम कल एक दिन में 20,000 पा लेंगे, फिर उसके लिए हमें कोई भी क्यों काम करना पड़े। आया समझ में? तो उसे लोभ कहा जाता है, और लोभ से हमारा नाश भी हो सकता है। आया समझ में? इसलिए लोभ को छठे सुभाषित में पाप का कारण बताया गया है। चलो, अभी छठा है कि तक्षक नाम का सांप जो होता है तो उसका जो जहर होता है वो उसके दांत में रहता है। मक्खी जो होती है उसका जो जहर होता है वो उसके सिर में रहता है। बिच्छू का जहर होता है वो उसकी पूंछ में रहता है। पर जो व्यक्ति दुर्जन होता है तो उसके तो सारे अंगों में जहर ही जहर रहता है। ओके, चलो अभी आठवां है, तो आठवें में बताया गया है कि हमें कैसे व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए, कैसे व्यक्ति को हमारा बंधुजन मानना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो कि जो व्यक्ति उत्सव में, संकट में, फिर दुकाड़ में
दुकान में, फिर शत्रुओं के साथ जो युद्ध होता है उसमें, और राज दरबार में, श्मशान में जो व्यक्ति हमारे साथ रहता है तो हमें उसे ही अपना सगा भाई मानना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्या कि 8 जो हमारे श्लोक है तो उसमें क्या क्या बताया गया है ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अभी हम विस्तार से मैं एक एक शब्द के अर्थ बोलते जाऊंगी, आपको कॉपी में लिखते जाना है या तो फिर ध्यान से याद रखना है। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्य लय समर्थ च षडेते पाठका गुणाः। पाठक के 6 गुण हैं उसकी बात की गई है। चलो माधुर्यम, माधुर्यम का मतलब होता है मधुरता। अक्षर व्यक्ति है यानी अक्षरों की अभिव्यक्ति। पदच्छेदस्तु, पदच्छेदस्तु यानी पदों का विभाजन। सुस्वर यानी अच्छा स्वर। धैर्य यानी धीरज। च लय समर्थ, च यानी और, लय समर्थ लय का समर्थन। षडेते ये 6 पाठका गुणाः, पाठक के गुण है। क्या क्या है? माधुर्यम, माधुर्यम यानी मधुरता। अक्षर व्यक्ति माधुर्यम अक्षर व्यक्ति देखो अक्षर व्यक्ति साथ में जोड़ा है पर हमें संधि विच्छेद करके क्या करना है? माधुर्यम वत्ता अक्षर व्यक्ति ओके, तो यहाँ पे देखो माधुर्यम यानी मधुरता, अक्षर व्यक्ति है यानी अक्षरों की अभिव्यक्ति, पदच्छेदस्तु यानी पदों का विभाजन, सुस्वर यानी अच्छा स्वर, धैर्यम यानी धीरज, च लय समर्थ और लय का समर्थन, षडेते ये 6 पाठका गुणाः, पाठक के गुण है। ओके स्टूडेंट, तो एक बार हिंदी, सिर्फ हिंदी का अनुवाद बोलती हूँ। मधुरता, अक्षरों की अभिव्यक्ति, पदों का विभाजन, अच्छा स्वर, धीरज और लय का समर्थन, ये 6 पाठक के गुण हैं। ओके, चलो अभी दूसरे में थोड़ा आगे पीछे शब्द में बोलूँगी तो आपको वो ध्यान से लिखना है और याद भी रखना है। वित्तम चलम, देखो वित्तम यानी धन और चलम यानी चंचल। वित्तम चलम यानी धन चंचल है। चित्तम, चित्तम यानी मन। चित्तम चलः यानी मन चंचल है। जीवित यौवने, देखो जीवित यौवने यानी जीवित यानी जीवन, यौवने यानी जुआनी के जीवन और जुआनी चले चंचल है। सर्व चलाचलम मिदम, सर्व यानी सब, चलाचलम मिदम यानी आता जाता रहता है। देखो धन चंचल है, मन चंचल है, जीवन और युवानी भी चंचल है, सब आता जाता रहता है। ही यानी सचमुच, कीर्तिरेव जीवती, कीर्तिरेव यानी जिसके पास कीर्ति है, जीवती वही जीता है। ओके, चलो एक बार वापस। वित्तम चलम चित्तम चलम, धन चंचल है, मन चंचल है, जीवित यौवने चले के जीवन और युवानी भी चंचल है। सर्व चलाचलम मिदम के सब आता जाता रहता है। ही सचमुच, कीर्तिरेवह के कीर्ति जिसके पास होती है, जीवती वही जीता है। ओके, एक बार हिंदी बोल देती हूँ। धन चंचल है, मन चंचल है, जीवन और युवानी भी चंचल है, सब आता जाता रहता है। सचमुच जिसके पास कीर्ति है वही जीता है। ओके, चलो अभी तीसरा। मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति, चलो मक्षिका यानी लिखो मक्खी। व्रणम इच्छन्ति यानी घाव की इच्छा रखती है, यानी मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति के मक्खी घाव की इच्छा रखती है। पार्थिवाः यानी राजा। धनम इच्छन्ति, राजा धन की इच्छा रखते हैं। नीचाः कलहम इच्छन्ति, नीचाः यानी नीच कक्षा के लोग। कलहम इच्छन्ति लड़ाई की इच्छा रखते हैं, कि जो नीची कक्षा के लोग होते हैं वो हमेशा लड़ाई की इच्छा रखते हैं। साधवाः शांतिम इच्छन्ति, साधवः यानी सज्जन व्यक्ति शांतिम इच्छन्ति शांति की इच्छा रखते हैं। ओके,
चलो, मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति, पार्थिवाः धनम इच्छन्ति। मक्खी घाव की इच्छा रखती है, राजा धन की इच्छा रखते हैं। नीचः कलम इच्छन्ति, साधवः शांतिम इच्छन्ति। कि नीच कक्षा के लोग लड़ाई की इच्छा रखते हैं, सज्जन लोग शांति की इच्छा रखते हैं। ओके, 3 श्लोक आपको ठीक से समझ में आ गए। चलो अभी चौथा। गावो गंधेन पश्यन्ति। कि गावो यानी गाय, गाय सुगंध से देखती है। वेदेह पश्यन्ति ब्राह्मणाः, ब्राह्मणाः वेदेह पश्यन्ति। ब्राह्मणाः यानी ब्राह्मण जो होते हैं वो वेदों से पश्यन्ति देखते हैं। राजनश्च, राजनश्च चारेह पश्यन्ति। चारेह यानी जासूस, जासूस यानी कैसा कि जो राजा को अपने, जो राजा के खास व्यक्ति होते हैं वो अपने नगर में होती हुई हर एक प्रतिक्रिया के बारे में अपने राजा को बताते हैं। ओके, राजा न चारेह पश्यन्ति। के राजा जासूसों से देखते हैं। जनाः चक्षुभ्याम इतरे। यहाँ देखो पूरा शब्द जॉइंट है तो कैसे आएगा कि इतरे जनाः, इतरे जनाः चक्षुभ्याम। के अन्य लोग, सामान्य लोग आँखों से देखते हैं। ओके, वापस एक बार। गावो गंधेन पश्यन्ति। के गाय सुगंध से देखती है। गावो गंधेन पश्यन्ति। के गाय सुगंध से देखती है। वेदेह पश्यन्ति ब्राह्मणाः। के ब्राह्मणाः वेदेह पश्यन्ति। ब्राह्मण वेद से देखते हैं। राजा न चारेह पश्यन्ति। राजा जासूसों से देखते हैं। च और इतरे जनाः चक्षुभ्याम। के और अन्य लोग जो होते हैं वो क्या होगा, आँखों से देखते हैं। चक्षुभ्याम इतरे जनाः, इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि इतरे मितरे दिया है ना, तो उसमें क्या करना है कि चक्षुभ्याम वत्ता इतरे, वो संधि विच्छेद करना है। चक्षुभ्याम वत्ता इतरे। के इतरे जनाः यानी सामान्य लोग, अन्य लोग चक्षुभ्याम आँखों से देखते हैं। एक बार देख लो। गाय सुगंध से देखती है, ब्राह्मण वेदों से देखता है, राजा जासूसों से देखता है और अन्य लोग आँखों से देखते हैं। चलो, दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम च ज्ञानम देयम जड़ाय। चलो, यहाँ पे क्या बताया गया है, दरिद्राय, दरिद्राय यानी गरीब, देयम यानी देना चाहिए, कि गरीब को धन देना चाहिए। च और जड़ाय ज्ञानम देयम, जड़ाय यानी अज्ञानी, अज्ञानी को ज्ञानम देयम ज्ञान देना चाहिए। क्या होगा, दरिद्राय धनम देयम, के गरीब को धन देना चाहिए। च और जड़ाय ज्ञानम देयम, के अज्ञानी को ज्ञान देना चाहिए। पिपासिताय पानीयम, के प्यासे को, पिपासिताय यानी प्यासे को पानीयम पानी देना चाहिए। चक्षुधिताय भोजनम, और भूखे को भोजन देना चाहिए। ओके, चलो एक बार देखो। दरिद्राय धनम देयम, के गरीब को धन देना चाहिए। च और जड़ाय ज्ञानम देयम, के अज्ञानी को ज्ञान देना चाहिए। पिपासिताय पानीयम, पिपासिताय यानी प्यासे को पानीयम पानी देना चाहिए। च क्षुधिताय भोजनम, और भूखे को भोजन देना चाहिए। चलो अभी लोभ की बात आई। छठा, लोभात् क्रोधः प्रभवति। लोभात् क्रोधः यानी लोभ से क्रोध प्रभवति उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् कामः प्रजायते, के लोभ से क्या होता है, कि लोभ से इच्छा उत्पन्न होती है। ओके, देखो यहाँ पे प्रभवती और प्रजायते दोनों अलग अलग शब्द है पर दोनों के अर्थ सेम है। ध्यान देना। लोभात् क्रोधः प्रभवति, के लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते, काम यानी इच्छा, के लोभ से इच्छा उत्पन्न होती है। लोभान मोहश्च नाशश्च, के लोभ मोह और नाश करता है। ओके, लोभ से क्या होता है, मोह और नाश होता है।
लोभः पापस्य कारणम, के लोभ ही पाप का कारण है। फिर से एक बार देख लो, लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामः प्रजायते, लोभ से इच्छा उत्पन्न होती है। लोभान मोहश्च नाशश्च, के लोभ से मोह और नाश होता है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। ओके, 6 सुभाषित आपको ध्यान से समझ में आ गए ना। चलो, अभी यहाँ पे बात की गई है दुर्जन लोगों की। तो दुर्जन लोगों की तुलना किसके साथ की गई है? तक्षक नाम के सांप के साथ, फिर मक्खी के साथ और बिच्छू के साथ। ओके, चलो, तक्षकस्य विषम दंते, तक्षकस्य यानी तक्षक नाम के सांप का विष यानी जहर दंते दांत में रहता है। मक्षिकायाश्च मस्तके, और मक्षिका यानी मक्खी का मस्तक में रहता है। वृक्षिकस्य विषम पुच्छे, के बिच्छू का, वृक्षिकस्य यानी बिच्छू का विष पूछ में रहता है। तत् सर्वांगे दुर्जनस्य, तत् दुर्जनस्य सर्वांगे, और दुर्जन लोगों का तो सभी अंगों में रहता है। ओके, वापस देख लो। तक्षकस्य विषम दंते, के तक्षक नाम के सांप का जहर दांत में रहता है। मक्षिकायाश्च मस्तके, के मक्खी का जहर मस्तक में रहता है। वृक्षिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू का जहर पूछ में रहता है। तथा उसी प्रकार दुर्जनस्य सर्वांगे, के दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं उनका जहर सारे अंगों में रहता है। ओके, चलो। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रुविप्लवे राजद्वारे च श्मशाने यस्तिष्ठति सह बांधवः, के हमारा सगा भाई कौन बन सकता है? तो उत्सवे, उत्सवे यानी त्योहार में, व्यसने, व्यसने यानी संकट में, चैव दुर्भिक्ष से और अकाल के समय में, शत्रु विप्लवे शत्रु के साथ युद्ध में, राजद्वारे राज दरबार में, च श्मशाने और श्मशान में, यस्तिष्ठति, यस्तिष्ठति यानी जो रहता है, स बांधवः वही हमारा बंधुजन है। ओके, चलो वापस एक बार देख लो कि उत्सवे, उत्सवे यानी त्योहार में, व्यसने यानी संकट में, व्यसन का मतलब धूम्रपान मत लिख देना। ओके, व्यसने का मतलब होता है संकट में, चैव दुर्भिक्षे और अकाल में, शत्रु विप्लवे यानी शत्रु के साथ युद्ध में, राजद्वारे राज दरबार में, च श्मशाने और श्मशान में, यस्तिष्ठति जो रहता है, स बांधवः वही हमारा सगा भाई है। ओके, चलो एक बार वापस सबका अनुवाद कर देती हूँ, ध्यान से याद रखना क्योंकि इसमें से एग्जाम में आने वाला है। ओके, मधुरता, अक्षरों की अभिव्यक्ति, पदों का विभाजन, अच्छा स्वर, धीरज और लय का समर्थन, ये षड़े, ये 6 पाठक के गुण है। दूसरा, धन चंचल है, मन चंचल है, जीवन और युवानी भी चंचल है, सब आता जाता रहता है। सचमुच जिसके पास कीर्ति रहती है वही जीता है। तीसरा, मक्खी घाव की इच्छा रखती है, राजा धन की इच्छा करते हैं, नीच कक्षा के लोग झगड़े की इच्छा रखते हैं और सज्जन व्यक्ति शांति की इच्छा रखते हैं। चलो चौथा, गाय सुगंध से देखती है, ब्राह्मण वेदों से देखते हैं, राजा जासूसों से देखते हैं और सामान्य लोग आँखों से देखते हैं। चलो पांचवा, गरीब को धन देना चाहिए और अज्ञानी को ज्ञान देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए और भूखे को भोजन देना चाहिए। चलो छठा, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से इच्छा उत्पन्न होती है, लोभ से ही मोह और नाश होता है, लोभ ही पाप का कारण है। चलो सातवां, तक्षक नाम के सांप का विष जहर दांत में होता है और मक्खी का मस्तक में होता है, बिच्छू का जहर पूंछ में होता है और दुर्जन लोगों के सारे अंगों में जहर होता है। आठवां, उत्सव में, व्यसन यानी संकट में
और अकाल के समय में, शत्रु के साथ युद्ध में, राज दरबार में और श्मशान में जो साथ रहता है वही हमारा सगा भाई है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये सुभाषित वैभवम ये पाठ जो है तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अभी एक बार जो स्वाध्याय है उसमें ध्यान दो। पहला जो है, चला चले संसारे किम निश्चलम, के संसार में क्या क्या चलाचल है। चलो, पहले में आएगा कीर्ति, के शांति मिच्छन्ति साधवः। फिर तीसरा है, राजान के न पश्यन्ति, राजा कैसे देखते हैं तो चारेह। पापस्य कारणम किम, पाप का कारण क्या है, लोभः। तक्षकस्य विषम कुत्र भवति, के तक्षक नाम के सांप का जहर कहाँ होता है तो दंते। ओके, तो पहले में आएगा कीर्ति ख, दूसरे में आएगा साधवः ग, तीसरे में आएगा चारेह यानी ग, चौथे में आएगा लोभः यानी ग, और पांचवे में आएगा दंते यानी गह। ओके, चलो अभी आपको एक वाक्य न संस्कृत भाषा या उत्तरतः, कि आपको संस्कृत भाषा में क्या के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। जडाय किम देयम, जडाय यानी अज्ञानी को क्या देना चाहिए तो जडाय ज्ञानम देयम। लोभात किम प्रभवति, तो लोभात कामश्च, लोभात क्रोधः, क्रोधः च कामश्च प्रभवति, के लोभ से क्या उत्पन्न होता है, लोभात क्रोधः प्रभवति। चलो, वृक्षिकस्य विषम कुत्र भवति, वृक्षिकस्य विषम पृच्छे भवति। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो, उदाहरण अनुसार शब्द रूपाण परिचयान परिचयम कार्यत। चलो, गुणाः, तो गुणाः जो है तो उसका जो धातु है वो क्या आएगा, गुण, क्या आएगा गुण। अकारांत पुल्लिंग में आएगा। फिर प्रथमा संबोधन बहुवचन। ओके, गुण अकारांत पुल्लिंग प्रथमा संबोधन बहुवचन। चलो, मक्षिका, मक्षिका यानी अकारांत आकारांत आएगा, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। मक्षिका यानी मक्षिका आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। फिर दरिद्राय, दरिद्राय का धातु क्या आएगा, दरिद्र, पछी अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन। चौथा है लोकात, लोकात आएगा लोक अकारांत पुल्लिंगम पंचमी एक वचन, क्या आएगा लोक धातु अकारांत पुल्लिंग पंचमी एक वचन। फिर पांचवा है उत्सव है, तो उत्सव उत्सव धातु अकारांत पुल्लिंगम सप्तमी एक वचन। वापस एक बार बोल देती हूँ कि उत्सव अकारांत पुल्लिंग सप्तमी एक वचन। ओके, चलो अभी यहाँ पे दिया है चौथा क्वेश्चन, हमें हिंदी में आंसर लिखने हैं कि पाठक के कितने गुण हैं, तो पाठक के 6 गुण है। दरिद्र को क्या देना चाहिए, तो दरिद्र को क्या देना चाहिए, धन देना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया गया है कि कवि बंधुजन किसे मानते हैं, तो जो व्यक्ति हमारे साथ त्योहार में, संकट में, अकाल के समय में, शत्रु के साथ युद्ध में, राज दरबार में और स्मशान में साथ में रहता है, उसी को ही कवि बंधुजन मानते हैं। ओके, पूरा स्वाध्याय सॉल्यूशन करवा रही हूँ, फिर वापस स्वाध्याय में होमवर्क में दूंगी तो आपको लिखना पड़ेगा। चलो, चलाचलम इदम, चलाचलम इदम यानी क्या आएगा, चलाचलम वत्ता इदम, चलाचलम वत्ता इदम। व्रणम इच्छन्ति यानी व्रणम वत्ता इच्छन्ति। ओके, व्रणम वत्ता इच्छन्ति। फिर पदच्छेदस्तु, तो क्या आएगा, पदच्छेदः वत्ता अस्तु, पदच्छेदः वत्ता अस्तु या तो तु। ओके, पदच्छेदः वत्ता तु। आया समझ में? तो आपको इस तरीके से यहाँ पे स्वाध्याय फिनिश करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है श्लोकान पूर्तिः करणीया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर आपको उसके बदले क्या करना पड़ेगा कि ठीक से याद करना
पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।